वेलकम टू माय बोरिंग लाइफ। अभी मैंने बहुत ही बोरिंग माइंडसेट में एब्स कर लिए 3 राउंड। अब मैं आपको अपनी बोरिंग बॉडी दिखाऊंगा इस सारे शोर के साथ। बोरिंग भाई, अब अकेले जितना बना सकता हूँ उतना बना रहा हूँ, तो समझ गए होगे कि थोड़ी बहुत बॉडी है अपनी। अब ये एज़ यूजुअल निकी जैसी सो के उठती है, वो कुछ पार्सल खोलते हुए अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती है। ये होती है ना लाइफ भाई, ये थोड़ी ना होती बोरिंग लाइफ। कपड़े फेंको और काम करना शुरू कर दो। अरे हाँ, आ गई, वाह। ये मैंने मंगाई थी लूज लूज। मैं मोटा हो गया हूँ ना, तो मैंने जो सैंडोज हैं वो लूज लूज पहनना शुरू कर दिया। तो ये मैंने मंगाई अमेजोन से। पता है कितने की है ये? 300 रुपये की। लग्जरी does not always have to be expensive. You can just get fat and luxury gets cheap. बैठ के 300 रुपए की सैंडो पहन सकते हो। अब पेट मोटा हो तो भाई क्या करे बंदा, 3000 रुपए क्यों खर्चे कपड़ों पे फिर। चलो जी देखें क्या झंडे गाड़े हैं क्लाइंट्स ने। क्लाइंट्स के चेक इन आ रखे होते हैं इस टाइम पे, और मैं बैठता हूँ ये अपने कहीं पे भी। जब पॉप अप हो जाता है तो ये क्लिंडामाइसिन करके दवाई आती है, वो लगा लेता हूँ। 2-3 दिन तक लगाता हूँ, चले जाते हैं। इंटरनल हेल्थ रीज़न मेरा अब कोई बचा नहीं है, क्योंकि अब तो मैं कॉफ़ी भी नहीं पी रहा, ना ही गंदा खाना खा रहा हूँ। सो इट्स जस्ट स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप नहीं है मेरी ढंग से। और यहाँ पे देख लो, उसका भी चेक इन फॉर्मेट खोल लो। स्लीप किसी की 10 नहीं होती। रेयरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स होते हैं जिनकी 10 होती है स्लीप क्वालिटी, और उनके रिजल्ट्स भी फिर नेक्स्ट लेवल आ रहे होते हैं। इवन दो रिजल्ट्स तो मेरे सारे क्लाइंट्स के आते हैं। देख लो इस वीक भी 146 से 144 पे आ चुका है सत्यम, एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम 150 kgs एंड वी आर जस्ट 7 weeks डाउन द लाइन। जो भी मेरे साथ काम करते हैं उनके रिजल्ट्स तो गारंटीड हैं ही हैं, बट मैं ये सारा का सारा डेटा इसलिए लेता हूँ ताकि उनका मैं लाइफस्टाइल भी पूरा रीमॉडल कर दूँ। एंड दैट्स हाउ वी कोच आवर टीम ETF। भाई इतना तरस आता है मुझे अपने क्लाइंट्स पे। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो अच्छा खासा खुश मिजाज बंदा होता था राहुल। पाजी पाजी करता रहता था। पंजाब में रहते, मस्त चीटिंग करता था, हर डाइट में चीटिंग करके बताता भी नहीं था। बेचारे की शक्ल देख लो, ICN के लिए प्रेप कर रहा है। 30 से ऊपर किलो कम कर चुका है और अब पूरा श्रेड हो रहा है और स्टेज पे चढ़ेगा अगस्त में। मुझे इतना गिल्ट हुआ कि इसका चेक इन देखने के बाद मैंने ही बोल दिया भाई को, दैट योर फेस एक्सप्रेशन भाई, ऐसा लग रहा है कि पाजी पाजी खाना एंजॉय करता था, क्या बना दिया बेचारे को मैंने। बट देन दिस इज वॉट हैपन्स एट टीम ETF। अपनी लाइफ को बोरिंग बनाना है और बर्बाद करनी है अपनी जिंदगी, तो ज्वाइन कर लेना मेरी टीम। बॉडी बन जाएगी गारंटीड, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। बाय द वे ये देखो राहुल ऐसा लगता है वो। लुक एट हिज लेग्स, लुक एट द मसल ब्रो, लुक एट हिम। फाड़ के रख देगा ये स्टेज पे सबकी। इस बार राहुल ने ना फाड़ी और इसका गोल्डन आया तो मेरा नाम बदल देना तुम। देन वी हैव कार्तिक कौशिक इन द लीग। सो कार्तिक इज अ कोच एट टीम ETF एंड ये देखो ये अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है बर्थडे पार्टी में। दोस्त मस्त मजे मुझे कर रहे हैं और वो खा रहा है अपना मील। दैट्स हाउ यू स्टे लॉक्ड इन। 82 kgs हैवी। ये देखो गाइस, बॉडी वेट टुडे इज 81.0। क्या बात है। तो ये मेरा पोजिंग रूटीन है, मैं ये डेली करता हूँ। ऐसा मैं कहता अगर मैं आपको बढ़िया पागल बनाने के लिए यहाँ पे बैठा होता, पर यूट्यूब चैनल मेरा इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनिक एंड ऑथेंटिक एंड रॉ चीज़ें। अब जैसे देख पा रहे होगे आप सुन पा रहे होगे, पीछे से मेरे घर की आवाज़ें भी आ रही हैं। पर भाई यही सीन है यार, देखो आपका रोज़ शरीर अच्छा नहीं लग सकता, आप रोज़ ब्लोट फ्री नहीं रह सकते, तो थोड़ा सा तो यार रुक जाओ। तो ये सीन है। तो जब आप अपना वेट जिस दिन आपको कम आए, आपको लगे कि हाँ यार मैं बढ़िया लग रहा हूँ, उस दिन आप थोड़ा अपना पोजिंग की वीडियो बनाओ, उसको जज करो, आगे बढ़ते जाओ, इम्प्रूवमेंट करते जाओ। जैसे रोज़ चेस्ट को ट्रेन नहीं करते, वैसे रोज़ पोजिंग करने का भी कोई मतलब ऐसे ज़रूरी रूल नहीं है। बस इम्प्रूवमेंट इज़ द गोल, कि आप स्केल करो, इम्प्रूव करो, और एक दिन जब आप स्टेज पे जाओ तो आप ऐसा पोज करो कि जज गए कि वाह कैसा पोज है। अब इस पोज को बोलते हैं क्वार्टर टर्न टू राइट। भाई ये पोज सीखते सीखते मुझे 15 दिन लग गए थे डियोन भाई से, और मेरे इतने क्रैम्प्स आते थे। फिर ये साइड चेस्ट तो मैं आज तक नहीं सीखा, देखो कितना घटिया लग रहा है उसके अंदर में। फिर ये साइड ट्राइसेप में मेरा पता नहीं इंक्लाइन क्यों चला जाता है। ये बाजू की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो ऐसे देख रहे हो ये नीचे से ऊपर तक ऐसे टेढ़ी सी जा रही है। बाकी आप देख पा रहे होगे मैं मोटा तो हो गया हूँ, पर मैं इतना भी मोटा नहीं हुआ इस बारी जितना मैं पहले होता था। अब मैं इसी वेट को होल्ड ऑन करूँगा बढ़िया, और यहीं पे फैट परसेंटेज से मैं बड़ा होता चला जाऊंगा। ये देख रहे हो क्या बैक है भाई साहब, क्या बैक है, मजा ही आ गया लौंडे की बैक देख के। सो ये है मेरा मील 1 एंड प्रोबेबली वी आर लेट। हमने इवेंट पे जाना है, SGTV खालसा कॉलेज ने हमें बुला रखा है। 1 बजे बुलाया था, 12:35 हो चुके हैं, 45 मिनट का यहाँ से रास्ता है। सो वी जस्ट गोना जस्ट मतलब खा लेंगे और उसके बाद हम निकल रहे हैं फटाफट से। भाई गेम चेंजर है, गरम गरम पम्पकिन ओट्स हैं। पम्पकिन और ओट्स को मिक्स करके माइक्रोवेव करके, वे प्रोटीन डाल के माइक्रोवेव करके उसके ऊपर डार्क चॉकलेट डाल दो 20 ग्राम,
ओ भाई जो ये मेल्ट होगी साथ साथ और जो मुंह में आएगी। निक्की जी हमारी एकदम यूके की कॉलेज टीचर लग रही है। वहाँ की कॉलेज टीचर को तो गोल्स दे देगी कि ऐसा ड्रेसअप हो आना चाहिए। और मील वन रूल्ड, अभी इसका रिफ्लेक्स हो गया, एकदम क्लीन मील खाती है। सीरियल, मिल्क एंड वे प्रोटीन। ओ वे प्रोटीन नहीं, सॉरी, बनाना। वे प्रोटीन का फेस भी आएगा कभी। लेट्स गो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं किसी कॉलेज में इनवाइटेड हूँ और मैं अपने माइलस्टोन के साथ जा रहा हूँ। सो लेट्स गो, लेट्स रोल दिस। सो बेसिकली जब मैं पहली बार गया था ना, जब किसी कॉलेज में मेरे को बुलाया था, कौन सा था पहला कॉलेज याद है तेरे को? एमआईटी यूनिवर्सिटी से पहले यहाँ गए थे, टेडेक्स सीवीएस गए थे ना शायद। हाँ, टेडेक्स सीवीएस। हाँ। तो तब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे स्पीच दी थी कि कैसे मैंने अपने आप को ग्रो किया है, और तब तो मैं लेवल 1 पे था। आई नेवर न्यू एक्चुअली मैं उस टाइम पे कि मैं यहाँ पे आऊँगा कभी इस लेवल पे। मुझे लगा था कि दैट्स माई मैक्स, बट यस, दैट्स द पावर ऑफ मोमेंटम। स्टे कंसिस्टेंट। आपको पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है आपकी लाइफ आपको कहाँ ले जाएगी। इन गाड़ियों की तरफ तो मैं कभी देखता भी नहीं था, और आज स्टीयरिंग मेरे हाथों में है, एंड दैट्स माई गो टू बीमर। कैसा फील हो रहा है फिर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बचपन में ऐसे देखते होते थे लोगों को, चीफ गेस्ट आते थे, बढ़िया कूल लोग लगते थे हमें। तू तो कॉलेज गई भी है। तो तेरे को ज्यादा रिलेट और मैं तो फैसिनेट भी होती थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अब खुद उस पोजीशन में जाना और होना कितनी बड़ी बात लगती है। कहने की बात यह है कि मैं अपने कॉलेज कभी नहीं गया, और अब मैं दूसरों के कॉलेज जा रहा हूँ उनको इंस्पायर करने। सो स्टैंडिंग बैक स्टेज। तुम विकास पाजी को ढूंढते हुए ग्रीन रूम में आ गए हैं। यहाँ पे एवरीवन इज एक्चुअली हियर फॉर अस। मील ले रहे थे शायद उनका ये। वाओ मैन, अमेजिंग। मील लेते ही अंदर चले गए पाजी। स्टेज पे एंट्री से पहले ये वाला एंट्री शॉट लेंगे इनका। सर वी आर वेटिंग फॉर यू। ये टन 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 टन। वाओ मैन, ये देखो गाइज, मैं इनको कैमरा पे आपको हजारी और दिखा रहा हूँ। मैं पहली बार ही आपको ऐसे देख रहा हूँ, एंड यू आर ह्यूज, सीरियसली मैन। Who is the next speaker? Next up, we have Victory Constantino. आज मजा आने वाला मुझे लग रहा है। हम एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं क्या, जिसके अंदर आई ब्रिंग 5 to 6 candidates, do a kind of mini roadies, and at the end whoever wins, I want to give them from my side a whey protein box. So definitely for the first time in an event इतनी energetic welcome हुई है, so thank you so much. तो मैं IBS का मरीज भी रह चुका हूँ। किसी को IBS पता है क्या होता है यहाँ पे? भाई किसी को डाइजेशन की दिक्कत ही नहीं होती भाई, सही बात है। मैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको 3 दिन तक पॉटी नहीं आती, फिर आपको कोई भी मील खाने के बाद डायरिया हो जाता है। एंड ये सुनने में बहुत फनी लगता है, बट इट्स वेरी पेनफुल, क्योंकि कभी कभार इतनी ज्यादा सॉलिड कॉन्स्टिपेशन हो जाती है कि आप इतना जोर लगा देते हो कि पीछे सच में फट जाती है और ब्लड भी आ जाता है। तो वो वाले स्टेजेस भी मेरे रह चुके हैं, बट दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग। दिस इज द डार्क साइड ऑफ फ्लेक्सिबल डाइटिंग, जो मैंने कभी अपने सोशल मीडिया पे भी नहीं बताई है, कि हाँ आप मील रिप्लेस करते रहोगे, पर अगर आप टू फार चले गए और आपकी जो चंचल बुद्धि है वो इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो गई कि आप 3 दिन तक सारे मील्स रिप्लेस करते हुए, कैलोरीज में रहते हुए बाहर का खाना खा रहे हो, यस यू विल गेट एस्थेटिक रिजल्ट्स, पर भाई फट जानी है पीछे से। तो इसीलिए हफ्ते में 1 से 2 दिन रखो जिसके अंदर आप ऐसे मजे कर रहे हो, एंड रेस्ट ऑफ द डेज यू शुड लिव इन हिज माइंडसेट। फैट लॉस के बारे में जानना है, एक बार हाथ खड़े करो। ओके, एंड किसको एंटरप्रेन्योरशिप, पैसे कमाने के बारे में जानना है? सबको कमाने हैं। अच्छी बात है ना? ये तो अच्छी बात है। अगर अलग अलग कंपनी से आपको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, जैसे प्रोटीन क्रेटीन के, तो उसके लिए कैसे मिलते हैं आपको प्रोटीन क्रेटीन के? आप ये पूछ रहे हो कि हमें फ्री के सप्लीमेंट कैसे मिलते हैं, वही मान लो, है ना? और हमें उससे पैसे मिलते हैं कि नहीं, और किस हिसाब से मिलते हैं? कुछ टाइप के ऐसे भी करते हैं कि आप हमारी वीडियोस सीधा अपने फोन पे देखते होगे, मैंने डाली भी नहीं, व्हिच इज व्हाट यू कॉल यूजीसी,
जिसके अंदर से ऐड शूट करते हैं और वो उस पर ऐड चला के then they show that video to you and you buy the supplements from that ad and we get a commission or a payment for that. All in all मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ. देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं तो मैं एज अ ब्रांड अगर आपको रीच आउट कर रहा हूँ तो मैं आपको इंसान की तरह नहीं देख रहा. मैं देख रहा हूँ कि ये 1 लाख फॉलोअर्स का झुंड है. अब मेरे को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले मेरे को इस इंसान को कन्विंस करना है. ये इंसान कन्विंस हो गया तो ये अपने झुंड को भी कन्विंस कर लेगा. अगर आप एक ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो कुछ भी प्रमोट कर देता है तो आप उस झुंड में हो जो पागल बन रहा है. पर अगर आप एक ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हो जो जेन्युइन है, जो आपको जेन्युइन चीजें बताता है, तो उसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है और ब्रांड का भी फायदा है. क्योंकि ब्रांड जेन्युइनली अच्छा है और वो किसी रीजन की वजह से आप तक पहुंच नहीं पा रहा था तो मैं एक मीडियम बन गया, मैंने उसको आप तक पहुंचा दिया. उसकी सपोज 10 लाख की सेल हो गई, उसमें से उसने कुछ पैसा मेरे को दे दिया और आपको भी डिस्काउंट मिल गया मेरे कोड को यूज करके विद जेन्युइन क्वालिटी. हसल कल्चर मेरे अकॉर्डिंग एक फेक मास्क है. मैं एक भी दिन हसल नहीं करता, एक भी दिन नहीं. जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ जिससे मेरे को खुशी मिल रही है. अगर मैं सुबह उठकर 4 घंटे जिम में हूँ, कभी कभार होता है कि ना मेरे घर में मेरी इस एनर्जी से मैं अपने ही फैमिली मेंबर्स को भी इंटिमिडेट कर देता हूँ कि भाई मैं इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ. तो कभी मेरी बहन रोने लग जाएगी, कभी मेरी वाइफ को भी ऐसा लगता है लाइक शी इज़ नॉट डूइंग इनफ इन हर लाइफ कि मैं इतना ज़्यादा लाइक 16 घंटे काम कर रहा हूँ. कभी मेरे मम्मी पापा को भी लगता है कि यार तू कभी बैठ जाए, अगर मेरी टेंशन हो रही है कहीं तो तेरा हनी सिंह वाला हाल ना हो जाए. तो आई एम लाइक ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं मजबूरी में नहीं कर रहा. तो आप लोगों को मैं ये मैसेज दूंगा कि भाई प्लीज मजबूरी में मत करना अगर कॉलेज भी आ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वरना तुम डिप्रेशन में जाओगे. सो व्हाटएवर यू डू इट बाय योर हार्ट. आपका बॉडी वेट कितना है? 93. हाउ मच प्रोटीन डू यू नीड? 150 160 75. अगर 250 ग्राम चिकन से हो गया, आप दिन के 5 एग व्हाइट खा सकते हो, 100 ग्राम हो गया. इसको 2 बार रिपीट कर लो. 200 ग्राम प्रोटीन का मैंने आपको जुगाड़ ऐसे ही बता दिया. ऑल्सो आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है अभी कि आप इतना लाइक 3 to 4 आवर्स की इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हो कि आपको पोस्ट वर्कआउट 30 मिनट के अंदर क्विक सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं मिला तो आपकी अगले दिन की रिकवरी इम्पेयर हो जाएगी. अगर वो है तो बताओ आप एथलीट हो? नहीं है ना. आपने 3 महीने मौका दिया अपनी बॉडी को विदाउट वे प्रोटीन, 300 ग्राम चिकन और 6 से 7 एग व्हाइट्स खा के डाइट को मेंटेन करने का. दिया है 3 महीने? नहीं दिया ना. मेरे कहने पे आप 3 महीने नेचुरल डाइट के साथ विदाउट वे प्रोटीन कोई भी डाइट प्लान उठा के आप फॉलो कर लो. उसके बाद आपकी फिजिक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी, प्रोबेबली यू विल ड्रॉप द आइडिया ऑफ टेकिंग वे प्रोटीन फॉरएवर. द आंसर टू योर क्वेश्चन कि हम क्यों लेते हैं फिर, मैं शुगर एडिक्ट था क्योंकि मैं 107 किलो का था. मैं अभी भी हूँ. हाँ मैं देखा था गुलाब जामुन खा रहे थे, मैं पूछूंगा कैसे खा रहे थे ऐसी बॉडी के साथ. मुझे क्लोजेस्ट जो टेस्टी चीज लगी और वैरायटी ऑफ फ्लेवर लगे वो वे प्रोटीन में लगे. एंड द फैक्ट दैट आई कैन अफोर्ड इट ऑब्वियसली दैट इज व्हाई आई टेक वे प्रोटीन. देयर इज नो अदर रीजन. Our heroes today. One more. All the heroes. ये सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं. मेरे को पता था कि आई डिडंट नो कि आपकी फैमिली बट वो भाई मैंने कहा. और मैं जब आप स्टेज पे थे ना, जब आपका प्रो कार्ड बिलिंग परफॉर्मेंस चल रहा था तो मैं पीछे से ऐसे ऐसे कर रहा I'll tell you what था. आप फोकस happened. में मुझे नहीं पता था that Vegas party is there, he's performing है. So मैं ऐसे बैक स्टेज खड़ी हूँ और मैं एनालाइज कर रही हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है एंड मैं सडनली आगे परफॉर्मेंस देखती हूँ, ये बंदे की परफॉर्मेंस देगी और इनका ही तो फैन हूँ मैं. आई नो What a स्टेज पे पढ़ा performance. था तो आप 3 मेडल पाओगे. हाँ फिर मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी थी, फिर आई लेफ्ट वहाँ से. फिर मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, बाद में वहीं पे थे 8 बजे तक. एंड यू वर रनिंग. एक पॉइंट ऐसा था कि वो साइड में जो एरिया था, यू वर रनिंग एंड आपकी आंखों हाँ में ये बताया आंसू था, मैं थे रोया था. एंड मैं ऐसी थी कि ओ माय गॉड मैं अभी परेशान नहीं कर सकती इनको. Like you are some other level human being for me, seriously. Not even exaggerating. क्रेजी देयर. Amazing, but you have that energy, like एक होता है ना कनेक्शन आपका अपने आप से बहुत बड़ा. पिज्जा की ग्रेवी. हाँ मतलब जैसे पिज्जा एक ग्रेवी में टेस्ट आ रहा हूँ. चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से भर दो उसको और सॉस डाल दो.
It doesn't taste like ghee anymore. Also, do send me the details of one of the winners. Okay, because I have to send them the program. तो उनका details भेज देना याद से. All right. She's in our team only. Yeah, okay. Done. Nice to meet you, man. Okay, lovely meeting you guys. Great show. Great show. See you soon, man. बढ़िया एडिट करते रहो ऐसे ही भाई. अच्छा ये वीडियो मेरे को चाहिए. एयर ड्रॉप करो. कौन सी वीडियो? तो वी आर बैक होम. तो मैं ये लेके गया था अपना मील साथ में, बट टाइम नहीं मिला खाने का, तो मैंने कहा घर जाके आराम से खा लेते हैं. बाकी माय लकी चार्म इज विद मी. तो मैंने कहा कि इसको भी आजकल प्रेप करने का भूत चढ़ गया है, तो घर पे आके क्लीन ही खा लेगी है. मैं पनीर और रोटी खाऊंगा. पनीर और रोटी खाएगा वरना मेरा मुंह तोड़ देगा. ये इसका जो हंगरी फेस है वो एक्टिवेटेड था, इसलिए भी ज़्यादा बोल नहीं रहा है. मेरा बच्चा है अपने कुणाल भाई, द रियल आइज ऑफ टुडेज इवेंट. भाई ने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें, और अभी धीरे धीरे हम डालेंगे, मजे करेंगे. देखो भाई, हर मील से पहले ना हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी इतने घंटों से पानी नहीं पिया था, तो मैं हो सकता है कि मेरा पेट ना भरे उस मील से, तो मैं पहले ये पूरा चेक कर लूंगा. एक लीटर पानी चक्ड, मजा आ गया. घिया, चावल, केचप, चिली फिश ऑरिगेनो. वाह, गुड बेबी. वेजिटेबल्स, प्रोटीन, पनीर, रोटी, दाल मखनी, रोटी चुपड़ी हुई फॉर कुणाल भाई. वहाँ पे ना बच्चे पूछ रहे थे कि घिया आपको पसंद भी है कि आप डिसिप्लिन के चक्कर में खाते हो. भाई घिया किसको पसंद होता है, पर इसके ऊपर जो सॉस और चिली फिश ऑरिगेनो का जो कॉम्बिनेशन है, उससे बिल्कुल पिज्ज़ा का फ्लेवर आ रहा है. ऐसा लग रहा है पिज्ज़ा की ग्रेवी खा रहा हूँ मैं. प्रॉमिस. ETF तो नहीं बनेगा. ETF हैज़ बीन अपग्रेडेड. अब ETF इस मूड में रहता है. निकी ना बेचारी खुश हो जाती है, मैं किसी दिन बकचोद मूड में होता हूँ, कहती है इसी मूड को सेव कर सकते क्या हम. इसने बोला कि मेरा बर्थडे है, 15 डेज इसी मूड में रहेगा. यस, अब ये मेरा वो है फास्टिंग चैलेंज कि मैं 15 डेज ना तेरे से गुस्सा आऊंगा और ना ही मैं कोई बेटी दूंगा तेरे को, एंड सिर्फ तेरे साथ चिल करूंगा. एंड विद दिस इज आवर 0 कैलोरी मील गाइस. एंड दिस इज फॉर व्हाट. ये यहाँ पे अपने मस्त गाने चल रहे हैं मार्शल में, हम चिल कर रहे हैं. एंड यहाँ पे चेक इन्स अगेन विद अ शॉट ऑफ कॉफी. तुम नहीं तो गीत कहाँ, तुम हो है सब. इतना प्यार कैसे आ रहा है आज? क्योंकि तो बहुत सुंदर लग रहा है. ऐसे लगने का जैसे यूके की कॉलेज की कोई टीचर है और हम सबकी लड़कों की बचपन की फैंटेसी होती है कि हम टीचर पटाएं. सब लोग जैसा अपनी फैंटेसी पूरी कर रहे हैं. 0.5 पे करते हैं. 0.5 फ्रंट कैमरा से नहीं होता बेबी, यही है रियल. तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी जो तुम ना हो. ये लगता है कि हर खुशी में है कमी, तुमको है मांगती. हमारे पास 50 टाइप की कॉफी मेकर है, पर हम ऐसी कॉफी बनाते हैं. हिलाना पसंद है प्यारी को. तो दैट्स हाउ वी रोल. अब मैं घर आ गया हूँ और कंटिन्यू कर लिया मैंने अपनी वॉक. तो जब मैं निकी के साथ जाता हूँ जिम,
सो आई ऑल्सो हैव टू थिंक कि भाई मेरे साथ एक और इंसान है और उसकी कॉल्स होती हैं। एंड यहाँ पे आई एम ब्लेस्ड कि मैंने अपने टेरेस पे ही सही टाइम रहते कोविड में 2020 में ये होम जिम बना लिया था। सो आई कैन एब्सोल्युटली मेक माई लाइफ फीजिबल अकॉर्डिंग टू दिस। और यहीं पे ही ना दूसरा कमरा हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे निकी कॉल्स ले लेती है। कॉल्स किस चीज़ की? डिज़ाइन ऑन कॉल। आपको पता ही होगा, अब तो पूरी इंडिया में उसका नाम फेमस हो चुका है कि इकलौता ऐसा आर्किटेक्ट है पूरी दुनिया में जो घर बैठे आपके साथ वीडियो कॉल पे इतने नॉमिनल प्राइस पे, जहाँ पे आर्किटेक्ट्स आपसे बॉम्ब चार्ज करते हैं। ये खुद भी बॉम्ब चार्ज करती है जब ये ऑफलाइन प्रोजेक्ट पे काम करती है किसी के साथ। पर माइंड ब्लोइंग आइडिया निकाला है इसने एक दिन बैठ के कि यार मैं घर बैठे ज़्यादा क्लाइंट्स की हेल्प कर पाऊंगी एंड उनके भी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। तो पैसे तो मैं उतने ही कमाऊंगी पर मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सो फॉर दैट यू कैन क्लिक द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट टू टॉक टू हर। ऐसे कुछ लेआउट्स बन जाएंगे आपका कोई भी विला है, जिम है, कमर्शियल प्लेस है, रेजिडेंशियल प्लेस है, कहीं पे किसी रूम में कोई स्पेसिफिक डाउट है, इंटीरियर रिलेटेड, स्ट्रक्चरल रिलेटेड, सारी प्रॉब्लम्स मतलब मजे आ जाते हैं भाई। एंड ऐसा कुछ इसके क्लाइंट्स कहते हैं। It's like you're finally talking to a real designer. And you're getting some good suggestions also, as you were not getting it earlier. Yeah, for sure. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड काफी इंफॉर्मेटिव था। मतलब मुझे ये जानना था लाइक कि क्या है, हम लोग जितने भी होते हैं ना नॉर्मल ले मैन जो भी, वो सोचते हैं कि ठीक है हम खुद डिजाइन कर लेंगे कुछ भी। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव था कि इसमें बहुत सारे कलर्स ऐड करना, बट आपका पर्सपेक्टिव था कि इसको जितना मिनिमलिस्टिक रखोगे, जितने मिनिमल कलर्स रखोगे, उतना ज्यादा बड़ा लगेगा एरिया। Exactly. तो मुझे पॉइंटर अच्छा लगा, सो आई विल वर्क ऑन इट। काफी डाउट सॉल्व हुए, यू गाइडेड वेरी वेल। मतलब यही सोच रहे थे कि करना कैसे है, क्या करना है। थैंक यू फॉर दैट, अच्छा लगा। सुन लिया? सो इफ यू वांट टू गेट ऑन अ कॉल विद निकी, you can visit her profile or click the second link in the description box. But the point is कि यहाँ पे मैंने अब अपने जो स्टेप काउंट है उसे 12,000 रखना है। और अब देखते हैं कि कितने स्टेप्स हो गए हैं। देखो, सो ये मेरा गैबेट का वो है जो मैं रिंग पहनता हूँ, तो यहाँ पे 10,700 स्टेप्स हो चुके हैं और 12,000 करने के लिए मुझे 1300 स्टेप्स चाहिए। तो मतलब 13 मिनट की और वॉक बची हुई है। तो रफली मैं 1 घंटा ना अपना रखता हूँ। ये अभी आप देख सकते हो कितने बज रहे हैं, इन 9 बजे के आसपास बज रहे हैं ना। तो अभी मैं 9:15 9:30 तक फ्री हो जाऊंगा। देन आई विल हैव डिनर विद माई फैमिली। तो भाई ऐसा मेरा दिन रहता है। बोरिंग लाइफ तो है मेरी, पर मैं हर चीज़ के लिए फिर भी टाइम निकाल लेता हूँ। दैट इज़ द मोटिव ऑफ दिस व्लॉग कि एक्सक्यूजेज मत बनाओ, जो करना है वो करो और अपनी लाइफ का बैलेंस तुम फिर भी मेंटेन करके रख सकते हो। देखो मैंने एक दिन में क्या क्या कर लिया। 2 घंटे में सफाई, तो ऐसे ही फिर और क्राइम की बातें कर रहे हैं ओवर डिनर। फिर ऐसे ऊपर गए इसी के फ्लैट में फिर। तो भाई ये देख पा रहे हो आप, ऐसा लग रहा हूँ मैं अभी अभी भाई अभी सेल्फी लिया है। तो बेसिकली मैं 10 से 11 किलो ऊपर हूँ अपने स्टेज वेट से। स्टेज पे कुछ ऐसा दिख रहा था मैं, और अब ऐसा दिख रहा हूँ। कैसा हो रहा है? सिंपल है। धीरे 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 अपनी डाइट को मैंने क्लीन किया, क्योंकि कंपटीशन के बाद मैं भूखला गया था। 1-2 महीने बाहर का ही खाया जा रहा था, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो गए थे। और क्लीन करने के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे मील्स जो है ना मेरे, उन्हीं को ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अब्जॉर्ब कर रही है बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स है क्लीन फूड को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करने के, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया, भगवान ने क्लीन फूड बनाया। तो भगवान की 2 चीज़ें अगर मिला दी जाए तो A = B = C, तो A = C हो जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड द फूड। यही रीज़न है और कुछ नहीं है। का मन कर रहा था, मैं घर जाने का मन कर रहा था, और बस किसी तरह धीरे धीरे एक एक्सरसाइज करते करते बॉडी खुल गई और फिर मैंने वर्कआउट कंप्लीट कर लिया। वरना मैं आज रो के घर आती कि मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि बॉडी इतनी टायर्ड थी और मुझे रेस्ट डे चाहिए था। बट मैंने करा वर्कआउट, जिसकी वजह से मेरी साई मसल्स खुल गई और मेरा पेन भी कम हो गया। क्या बात है। Are you proud of yourself? Yes, I'm very proud of myself. I'm so proud of me. ये हुई ना बात। तो भाई ये आखिरी मील है मेरे दिन का, जिसके अंदर मैं 80 ग्राम ओट्स लेता हूँ। वैसे तो सीरियल होता है, पर मैंने आजकल इसे रिप्लेस कर लिया है। थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। तो 80 ग्राम ओट्स है, 2 स्कूप वे प्रोटीन है, ये हर्शीज़ की चॉकलेट सिरप है शुगर फ्री। तो इसमें 15 ग्राम में 5 कैलोरीज मिलती है, तो मैं काउंट ही नहीं करता, 30-40 ग्राम खा लेता हूँ मैं ऐसे ही। और 20 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट डाल रखी है, और साथ में है ये 1 मीडियम बनाना 80 से 90 ग्राम का होता है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर फुल डे ऑफ ईटिंग गाइस।
ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं भी ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, खाना खाता रहूँगा, बिग होता रहूँगा और एक दिन चढ़ जाऊँगा स्टेज पे दोबारा और पता भी नहीं चलेगा दुनिया को कि क्या क्या अचीव करता हुआ चला गया कांच। यहाँ पे मेरा सपोर्ट सिस्टम लेटा हुआ है मेरे पीछे, सपोर्ट सिस्टम लेटा हुआ है। जो मेरी लाइफ में उंगली करता है, मेरे दिमाग में आइडियाज डाल देती है कि उसकी लाइफ में हाथ कैसे देना है। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है कांच तनेजा। ठीक है जी, ओके जी, बाय जी, डन है जी।